नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, कल की कक्षा में तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो कल उन क्लास में अतिथि एक दिन और 2 दिन में क्या क्या हुआ वो सब जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब तीसरे दिन क्या होता है ये हमें जानकारी प्राप्त करना है, यानी इस लेखक के घर में अतिथि आके तीसरा दिन हो गया है। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अरे रे, देखो यहाँ पे पहले क्या हो गया, जब अतिथि आते हैं तो उनका बटुआ खाप जाता है, फिर भी वो मुस्कुराहट के साथ उन्हें गले लगाकर उनकी पत्नी नमस्ते कहकर उन्हें साधारण के जगह अच्छी खासी उनके मेहमान नवाजी करते हैं ताकि वो नेक्स्ट डे जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट डे वे नहीं जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दोपहर का लंच किया और रात का फिर से डिनर किया और साथ ही साथ उन्हें सिनेमा भी दिखाया ताकि नेक्स्ट डे वे जाने वाले। तो नेक्स्ट डे भी नहीं गए। तो तीसरे दिन सुबह उठकर वो क्या कह रहे हैं, धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यानी अतिथि क्या कर रहे हैं, जो उनके कपड़े हैं ना वो धोबी को धोने के लिए देना चाहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। फिर देखो यहाँ आघात अत्यप्रतिष्ठित था और क्या हो गया, यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मर्मिक थी। तुम्हारे समीप की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान ना था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वहाँ मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। देखो ये लोगों ने क्या सोचा था, लेखक और लेखक की पत्नी ने ये तीसरे दिन जाने की बात कहेंगे ऐसा सोचा था, मगर ये तीसरे दिन जाने की बात नहीं की, अपने कपड़े धोबी को डालने के लिए यानी धोने के लिए कहा। तो देखो यहाँ पे उन लेखक के मन में ऐसा महसूस होता है कि हम लोग कहते हैं अतिथि देवता के स्वरूप होते हैं, मगर यहाँ पे लेखक सोच रहे हैं कि अतिथि कभी कभी मानवों के रूप में यानी थोड़े अंशों में राक्षस भी होते हैं, ना के बल्कि देवता ही नहीं राक्षस भी होते हैं। क्योंकि एक देखो भी 3 दिन हो गए ये जाने का नाम नहीं ले रहे और साथ ही साथ कह रहे हैं कपड़े धोने के लिए मुझे धोबी को कपड़े डालना है। और वे तो कह नहीं सकते कि तुम चले जाओ, जब हमारे घर के कोई आते हैं तो तुम क्यों रुके हैं, चले जाओ, ऐसा हम लोग कह सकते हैं? नहीं कह सकते, चुपचाप सहना पड़ता है। और इनके कपड़े भी धोबी के डालने के लिए तैयार होते हैं। और लेखक सोचते हैं किसी लैंड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा वो क्या करते हैं लेखक, किसी लैंड्री को दे देंगे, जल्दी साफ हो जाएंगे और रिटर्न जल्दी दे देंगे। और मन ही मन क्यों ऐसा कहा, क्योंकि वो जल्दी चले जाएंगे, इसलिए ऐसा वो कहते हैं। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लैंड्री को दे देंगे और वो आके जल्दी से कपड़ा धो के दे देगा। कहाँ है लैंड्री, क्या करते हैं, अतिथि कहते हैं चलो चलते हैं। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। उनके चुपके जैसे उनके कपड़े के साथ साथ सहज बनियान औपचारिक कुर्ता वो जो पहनते हैं शर्ट वगैरह वो डालने लगे। फिर देखो क्या होता है, कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। पत्नी ने क्या पूछा, कहाँ जा रहे हैं, जब इनके कपड़े लैंड्री पर देने हैं। मैंने कहा लेखक क्या कहते हैं, इनके कपड़े लैंड्री पर देने हैं इसलिए जा रहे हैं। जब मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई, आज मैं कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया था, इनके कपड़े कभी भी ये लोगों को लैंड्री को नहीं डाले थे, कभी भी इनकी पत्नी के लिए इनके कपड़े के लिए उनकी कोई मदद नहीं किए थे, क्योंकि मजबूरीवश ये लोग अपने घर में ही धोते होंगे। जब घर में धो के डालेंगे तो देर हो जाएगा, इसको जल्दी भेजने के लिए क्या करेंगे, लैंड्री को कपड़े दे देंगे, ऐसा वो सोच। पत्नी को ये बताते हैं कि लैंड्री को जा रहे हैं कपड़े देने के लिए, तो पत्नी के आंखें इतने बड़े हो गए जैसे कि उनके मन ही मन कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो ये क्या करेगा और जाने वाला नहीं है, यहीं पे रुकने वाला है। जैसे इसको कपड़े लैंड्री को देंगे तो वो कपड़े शाम को आ जाएंगे, शाम को आएंगे तो शाम में नहीं जाएगा, फिर रुक कर नेक्स्ट डे जाएगा।
ऐसा अचानक ऐसा हो सकता है। इसलिए उनके मन ही मन क्या हो रहा था, मन छोटा हो रहा था, ताकि ये और एक दिन यहीं पे रुकने वाले हैं, यानी और एक दिन रुकेंगे या अधिक दिन रुकेंगे ये पता नहीं। तो लेखक और लेखक की पत्नी के मन में एक डर सा पैदा होता है और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लैंड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। देखो यहाँ पे क्या है, जो लैंड्री को कपड़े भी दे दिए और वे भी धुलकर आ गए और जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वे घर पे ही बैठे हैं। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की क्या है, ये देखो क्या होता है, जब एक घर आते हैं, जब मुस्कुराहट रहती है चेहरे पर, वो मुस्कुराहट भीगी पड़ जाती है, वो मुस्कुराहट ही नहीं रहती है। जब वह घर में के लिए गुब्बारे हवा फूंक कर जो घर के कमरे में छोड़ते हैं ना, वे गुब्बारे भी नहीं रहे, यानी एक दो दिन में वो हवा चला जाता है, वो भी नहीं रहे, मगर ये जाने का नाम ही नहीं लेते। और इनके साथ बहुत सारे बातचीत होती है। क्या किस किस की बात होती है, देखो यहाँ पे बताया गया है, बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा क्या अब लुप्त हो गए। ठहकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी क्या है कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हैं। देखो ये क्या कर रहे हैं, लेखक पत्रिका उपन्यास पढ़ रहे हैं और वो अतिथि क्या कर रहे हैं, फिल्मी पत्रों को घुमा रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, इधर घुमाना उधर घुमाना। हम लोग पेपर देखते हैं, फिल्मी के पेपर देखते रहते हैं, वही वो क्या कर रहे हैं, घुमाते रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए, यानी शब्दों को जो छोटे मोटे बात करते हैं वो भी बात हो गई, सब कुछ उनके साथ बात कर लिए, उनके साथ बैठे, सबके बारे में बात करें। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्तों, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में क्या है रूपांतरित हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों बात करके नौकरी के बारे में बात कर लिए, बच्चों के बारे में बात कर लिए, फिल्मों के बारे में, राजनीति के बारे में, इस तरह अनेक के बारे में बात करें। यहाँ तक बात करते करते पुरानी जो प्रेमिका है उसके बारे में भी बात करें। बात तो यहाँ पे सब कुछ हो गया, मगर फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सोचो आपके घर में ऐसे अतिथि आके बैठेंगे तो आप लोग क्या करोगे, आप भी इस लेखक के तरह ही मन आपको शंका होता है कि ये कब जाएंगे, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, ऐसा मन ही मन में उठते रहेगा। इसकी समस्या आपको नहीं पता होगी, आपके माँ बाप को पता होता रहता है। फिर देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या है, एक कैलेंडर है, यहाँ पे लेखक उपन्यास पढ़ रहे हैं और अतिथि पेपर न्यूज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिर देखो क्या होता है, भावना ये गलियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गेंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इसे भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम नहीं जा रहे हो। कौन सा गेंद, कौन सा गम जो हमारे घर में तुम्हें छिपा के बैठा है, चिपक के बैठा है, उसके बारे में मेरा सारा परिवार सपरिवार वे जान ही नहीं पा रहा हूँ। तुम जाओगे या रहोगे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इनके अतिथि रहने के बाद उनको अतिथि सत्कार तो करना है, वे तो कुछ काम करेंगे नहीं और पैसे देंगे नहीं, तो हम लोगों का काम भी रुक गया, उनकी देखभाल भी करना है। बार बार यहाँ प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, क्या पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। कल पत्नी ने क्या किया था, लेखक को पूछे थे ये और कितने दिन तक रुकेंगे, ये और कितने दिन तक रुकेंगे, ऐसा पूछते हैं। मैंने कंधे उचका दिया, क्या कह सकता हूँ, तो क्या यूँ कर दिया, कंधे उचका दिया नहीं, पता नहीं कब तक रुकेंगे, ऐसा वो कहते हैं।
फिर देखो क्या होता है। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। देखो क्या हो गया, 4 दिन हो गए, अब रात में खाने के लिए डिनर में क्या बन रहा है, खिचड़ी बन रहा है। डिनर पे चले थे, खिचड़ी पे आकर रुके। कहाँ तक बनाएंगे बनाने वाले, रोजाना उनको स्पेशल बनाते बैठेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, खिचड़ी बनाएंगी, हल्की रहेगी, खिचड़ी थोड़ा बना रही हूँ, ऐसा पत्नी कहती है। तो लेखक कहते हैं हाँ बनाओ, क्या करेंगे। तो फिर क्या होता है, अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकर क्या है गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। देखो क्या कहते हैं, अब भी इतना सब हो गया, खिचड़ी पक गई, इतना भी करने इतना सब होने के बाद तुम लोग नहीं जाओगे तो हम लोग उपवास रहना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ तुम जाओ, ऑलरेडी क्या हो गया है, डिनर से लेकर खिचड़ी पे आकर रुक गया है, और अब भी तुम नहीं जाओगे तो हमें उपवास रहना पड़ेगा। इससे पहले उपवास रहे तुम यहाँ से चले जाओ अतिथि, ऐसा वो कह रहे हैं। तो बच्चों इस अगली पार्ट के बारे में अगली कक्षा में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।